बच्चों देखिए, जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक हमारा जो है अ, आता है वर्तनी। वर्तनी करना है जिन बच्चों को ये के वर्तनी अर्थ का मतलब ये समझना होता है कि वर्तनी यानी आपकी जो लिखावट है, बोलचाल है, उन सब की जो है लिखावट और बोलचाल में उन शब्दों को शामिल करना चाहिए जो कि शुद्ध हैं। तो हम शुद्ध और अशुद्ध को कैसे पहचानेंगे? देखिए, जब आप इन चीज़ों को अधिकतर प्रयोग करेंगे, उन शब्दों को अधिकता प्रयोग होगी, तो उससे हमें यह पता चलेगा कि यह हमारा शब्द शुद्ध है और अशुद्ध है। उसको हम पढ़ कर लिख कर जो है समझा जा सकता है कि हमारे शुद्ध शब्द क्या हैं, अशुद्ध शब्द क्या होते हैं। वैसे तो बोलचाल की भाषा में भी हम शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब इनकी अधिकता प्रयोग की जाती है तो इनमें सुधार किया जा सकता है। जैसे कि अगर वर्तनी के विषय में आपको लिखने को आए तो आप ये कह सकते हैं कि निर्दोष और अच्छी हिंदी बोलने लिखने के लिए ये आवश्यक होता है कि हम जो है शब्दों का शुद्ध प्रयोग सीखें। शब्दों का शुद्ध प्रयोग सीखें। भ्रम और अज्ञानता के कारण हम जो है अशुद्धियों का प्रयोग करते हैं। तो इन सब की जो है कमियों को, अशुद्धियों को दूर करना और शुद्ध जो है शब्द का प्रयोग करना या उसको वर्तनी के अंतर्गत आता है। तो वर्तनी में देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिए हुए हैं। उनमें से हम सीखते हैं कि अशुद्ध क्या होते हैं और उन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध क्या। जैसे अनाधिकार, तो हम लोग अनाधिकार बोलने के लिए या प्रयोग करने के लिए, लिखने के लिए हम बोल तो देते हैं अनधिकार, लेकिन जब लिखते समय हम उन वर्णों को या अक्षरों को हमें जो है सुनने, पहली बार तो कुछ द्वेष होते हैं कि उन दोषों के कारण हम लोग लिखते हैं। दूसरे चीज़ें होती हैं हमें जो है उसका अभाव होता है। जैसे कि हिंदी भाषाओं में या हिंदी बोलियों में उनका अभाव होता है, जिसके कारण हम उन शब्दों को जो है शुद्ध लिखने में असमर्थ होते हैं। तो हम उन शब्दों को यदि उस चीज़ को अभ्यास के रूप में जब लाते हैं तो हमें उन चीज़ों को पता चलता है कि शुद्ध शब्द क्या होता है। उसके बाद भी हम बोलने की भाषाओं में भी सुधार कर लेते हैं। जैसे अनाधिकार, बोलने में तो आपको लगेगा अनाधिकार सही है, लेकिन रियल में, वास्तव में जो होता है अनाधिकार, तो अनाधिकार का नहीं होता है, वो अनअधिकार होता है। क्या होता है? अनअधिकार। जैसे आपको ये अधिकार नहीं है, तो हम दो शब्दों के जो मेल से या योग से उन शब्दों का जो है निर्माण करते हैं अनाधिकार। जैसे कि आपका इस पे अधिकार नहीं है। फिर दूसरा शब्द एक देख लेते हैं, जैसे अध्ययन करना। कहेंगे कि सामाजिक अध्ययन। तो देखिए, अध्ययन होना चाहिए। जब हम उन चीज़ों का बार बार प्रयोग करेंगे तो उससे हमें जो है अशुद्धियों को पता चलेगा और हम शुद्ध जो है चीज़ों को प्रयोग में लाएंगे। फिर गोपनीय, लेकिन रियल में होता है गोपनीय होता है। तो ऐसे शब्द जिनका हम जो है उच्चारण या बोलते समय या जो है लिखित में उन चीज़ों का प्रयोग करते करते जो है सीख लेते हैं कि यह इनका शुद्ध शब्द क्या होगा। अब चिन्ह तो लगेगा आपको यही सही है, लेकिन इसका जो लिखित में प्रयोग होता है वो चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। ये चिन्ह होता है। फिर कवयित्री, जैसे जो गीत वगैरह जो महिला है उनको जो है यदि कोई कविता लिखता है या लिखती है, तो जैसे पुरुष लिखता है तो कवि होता है, यदि महिला उस चीज़ को लिखती है तो क्या होता है? कवयित्री। लेकिन पढ़ने में आपको लगता है, लेकिन यह शब्द क्या है? अशुद्ध है, होना चाहिए कवयित्री। उसी तरीके से पूज्य, लेकिन इसमें पूज्य में छोटा ऊ नहीं, इसमें बड़ा ऊ होना चाहिए, तो पूज्य। इसी तरह का सिंदूर, हम लोग जो है जो ग्रामीण अंचल में अधिकांश जो है शब्दों का जो है प्रयोग क्या करते हैं?
जो है अशुद्ध शब्द होते हैं, लेकिन जब उसको लिखते हैं तो शुद्ध शब्द के रूप में ही लिखा जाता है। तो ये रहा हमारा श्रृंखला। फिर इसको श्रृंखला लिखते हैं। निरोग वैसे होना चाहिए निरोग। फिर पूजनी पूजनी होता है। तो मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल। तो चीज़ों को जब तक हम इनका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तभी हमें उन शब्दों का शुद्ध और अशुद्ध चीज़ें पता चलती है, तो हम शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं।